हेलो बच्चों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सीयूईटी, पीएटी, पीपीएसटी और बीएससी नर्सिंग, पीईटी जो भी है, आपके क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इन सबको समझ लेते हैं कि बेसिकली इसमें आगे हमको पढ़ना क्या है, पढ़ने की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। सबसे मेन अगर बात करें तो सीयूईटी पे करते हैं अपन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है अभी यहाँ पे कि क्लास को आगे पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, रैंडमली पढ़ना जो होता है ना, वो सही तरीका नहीं है। कहीं से भी आप उठा के पढ़ लो, बिल्कुल एक पैटर्न होना चाहिए। बेसिकली सीयूईटी की बात करूं तो सीयूईटी के जो पैटर्न है उसको अपन समझने वाले हैं अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले। अब बाकी जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, जैसे कि आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, पीईटी हो गया, पीपीएचटी हो गया या पीएटी वगैरह हो गया, वो सब बच्चे जो है, देखो सीयूईटी में बेसिकली 12th के सिलेबस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12th के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो जो बच्चे हैं जो पीटी, देखो सीयूईटी कंप्लीट है ना, सीयूईटी कंप्लीट ओवरऑल आप लोग को मिलेगा, दिक्कत नहीं है। बाकी जो बच्चे पीटी वाले हैं और पीपीएसटी, बीएससी नर्सिंग वाले हैं, ये बच्चे जो है यहाँ से लेक्चर को प्रॉपर देखेंगे और लेक्चर को देखने के बाद यहाँ से सीयूईटी के क्वेश्चन रहेंगे बेसिकली, तो क्वेश्चन को भी देख लेंगे और ओवरऑल उसको पढ़ के समझ लेंगे। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना है आप लोग को। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी मैं सीरीज लाऊंगा। आप चाहो तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि देखो जो स्टेट वाले जो होते हैं ना, सीजी व्यापम वाले जो होते हैं ना, पीईटी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीपीएसटी हो गया, तो ये सभी में ना बेसिकली क्वेश्चन जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में तुम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा सीयूईटी को समझते हैं कि आगे हमारी तैयारी कैसे होने वाली है और कब कब तक इसको हम खत्म करेंगे। तो उसके हिसाब से फिर आगे फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है। बाकी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे समझ गए, करना क्या है आपको, यहाँ से लेक्चर देखना है, चैनल में आपको प्रॉपर मिलेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपको खाली प्रैक्टिस करना है घर में उसको वापस से। ठीक है, लिख के। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे बात करें सीयूईटी की, तो सीयूईटी जो है, जैसे कि पता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें, इसको एनटीए कराती है, ये ओवरऑल तो सब पता है सबको, है ना। तो यहाँ पे अगर देखे तो जैसे अलग अलग एग्जाम का अलग अलग होता था, पता है तुम लोग को। डीयू हो गया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू, जेएनयू वगैरह हो गया, सब जितने भी एग्जाम है, जैसे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, सबको लेके फिर एक एग्जाम हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है इसका, है ना। ये सबकी डिटेल जो है ना मैं बता चुका हूँ पहले भी, है ना। तो उसके बाद अगर हम जाए तो इसमें देखो, अब यहाँ पे अपने क्या दिख रहा है, देखो ये ओवरऑल जो है इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो 25 दिन में इसको अपन खत्म करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली ओवरऑल एनसीईआरटी पे फोकस रहता है ये, और एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा, ओवरऑल लाइन टू लाइन भी उसी का रहता है। ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, इसमें जो वो होगा एक चैप्टर पर डे वाला टारगेट अपन लेके चलेंगे, उस टाइप का ये। ठीक है। उसके बाद 26 से 35 दिन टेस्ट चलेगा। ठीक है। देखो 26 से 35 जो है यूनिट वाइज टेस्ट लूंगा मैं। उसके बाद 35 से बाकी जो दिन आगे जब बचेगा ना, उसमें ओवरऑल टेस्ट आएगा। ठीक है। तो ऐसा है। बाकी सबसे पहले जो पीईटी और पीपीएसटी वाले जो बच्चे, उनको क्या करना, सबसे पहले 12 यहाँ से पढ़ाऊंगा ना, तो 12 को तो कवर कर लेना है पूरा 12 को। उसके बाद फिर 11 भी बता दूंगा पैरेलली। ठीक है। क्योंकि ओवरऑल भाई सबसे पहले 12 को कर लो ना, 12 सबसे पढ़ना सबसे अच्छा तरीका होता है। क्यों बताओ, क्योंकि देखो अभी 12 को पढ़े हो, है ना, अभी 12 को पढ़े हो ना, तो एकदम फ्रेश रहेगा, चीज याद आ जाएगा तुमको। तो अभी क्या करना, मात्र रिवाइज बस मारना है। अभी अभी तो एग्जाम दिलाया हो, तो सबसे पहले 12 को करके 50% मार्क्स सिक्योर करो ना यार, 70% आएगा, आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि सीयूईटी पे ही बात कर रहे हैं अपन, तो सीयूईटी जो होता है बेसिकली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रहेगा। मेन फोकस यूनिट और डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन जो है उस पर मेन फोकस रहेगा, मतलब यूनिट वगैरह पूछता है वो। उसके अलावा रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता सीयूईटी की बात करूं तो। उसके अलावा ग्राफ जो है उस पर बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन है, अनुपात वाले, बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में आता है ज्यादातर। ठीक है। ये सेम चीज फिजिक्स का भी हुई, केमिस्ट्री का भी हुई, और बायो, सब में सेम स्ट्रेटेजी होने वाला है। यहाँ पे ये चीज आप लोग दिख रहा होगा। देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैं बात करूं तो देखो पहला और दूसरा चैप्टर जो कि एक यूनिट बन रहा है, इससे 8 से 10 क्वेश्चन, सबसे पहला टारगेट अपना। देखो 8 से 10 क्वेश्चन, नंबर कितना, 40 से 50 नंबर। ठीक है। पूरे 250 में देखो 40 से 50 नंबर ये दे दिया, और देखो 50 से 60 नंबर ये वाला यूनिट दे दिया, ये दूसरा टारगेट अपना। और उसके बाद 50 से 60 देखो इधर आ गया मॉडर्न फिजिक्स, आसान है, हो जाता है। और ये बताओ, ये 3 यूनिट को मेन फोकस करेंगे और अपन 50-60% मार्क्स को यहां से इतने में से निपटा देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा वेटेज देता है, एक ही चैप्टर है, तो ये हो गया, ये हो गया, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन मेन प्रायोरिटी ये सब होने चाहिए। ठीक है। तो ये है सबसे ज्यादा, ये मेन प्रायोरिटी, फिर ये एक्सट्रीम प्रायोरिटी, फिर ये भी होना चाहिए। उसके बाद अब देखो जो काम का चीज है वो ये है। देखो सीयूईटी जो है उसका 22 से लेकर 25 तक का पूरा डाटा एनालिसिस किया हूं। देखो यहाँ पे 22 में जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड से 4 क्वेश्चन आए थे, 23 में 5, फिर 4, फिर 5 25 में। ठीक है। तो 4 5 दोनों में से एक यहाँ से आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेकंड चैप्टर में बात करें, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज में अगर बात करें तो ये देखो 4 4 5 4 इस टाइप से मॉडरेट पेपर, मॉडरेट लेवल रहता है। ठीक है, लेवल जो है।
वही करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखो 5 6 देखो यहाँ से और ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वही देखो यहाँ पे ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट 2 चैप्टर है, थोड़ा सा हार्ड आता है इसका, है ना, कंपेयर करें तो। बट देखो 7 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, रे ऑप्टिक और वे ऑप्टिक, ये देखो दबा के देखो ये फुल नंबर। ये सबको सबसे पहले अपने को अच्छे से खत्म कर देना है, ये अपना मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके अपन चलने वाले हैं। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो ओवरव्यू आज का जो अभी का जो सेशन है उसका ओवरव्यू अगर मैं करने जाऊं तो अपने को 25 दिन में, ठीक है, अपने को 25 अप्रैल तक खत्म करना है। एनी हाउ कहाँ तक? 25 अप्रैल तक, ठीक है, 25 अप्रैल तक खत्म करना है ओवरऑल 12th को, ठीक है, 12th को। उसके बाद टेस्ट होगा किसका? टेस्ट होगा सीयूईटी का, ठीक है, टेस्ट दिलाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी सीयूईटी का। और बाकी जो बच्चे हैं, है ना, वो लोग देखो टेस्ट की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर दिलाते जाना। और बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ किसका? बीएससी नर्सिंग, है ना, और जो बच्चे पीईटी वाले हैं, और जो बच्चे पीपीएसटी वाले हैं, एंड जो पीएटी वाले हैं, ठीक है, जो फॉर्म नहीं भरे हो भर लो, अभी भी डेट है। इतने जो बच्चे हैं वो लोग सबसे पहले 12th को करेंगे खत्म, साथ साथ करेंगे, उसके बाद 11th में अपन चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें थोड़ा टाइम मिलेगा क्योंकि इसका एग्जाम सीयूईटी के बाद होगा, ठीक है, या लास्ट में होगा मई में, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अपने को टाइम मिलेगा। सबसे पहले इसमें अपन सिलेबस को देखेंगे, वैसे क्वेश्चन आसान आता है तो सबसे पहले अपने प्रायोरिटी किसको रखेंगे? सिलेबस को रखेंगे इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से आगे बढ़ना है अपने को। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि क्लास अभी कैसे चलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में जैसे जो बड़े चैप्टर है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया बहुत बड़ा है, सेकंड चैप्टर हो गया, है ना, वही अगर फोर्थ चैप्टर की बात करें, वही अगर करंट इलेक्ट्रिक ऑप्टिक्स की जैसे बात करें, प्रकाशिकी वाला, है ना, तो ऑप्टिक्स ये सभी क्या है? ये बड़े चैप्टर्स है ना। अब ये जो बड़े चैप्टर है ना, इनको अपने को दो पार्ट में आएगा, ये 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट बटेगा। उसके बाद जो छोटे चैप्टर है वो सिंगल डे में खत्म हो जाएगा, वन शॉट चलेगा और काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्लास यहाँ से देखना है, क्वेश्चन यहाँ से मैं खुद पीवाईक्यू को तो मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद करना क्या है, आपको एक रेफरेंस कोई रखना है। वैसे ग्रुप में नहीं जुड़े होगे तो ग्रुप में जुड़ जाना, और ग्रुप में मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर लाते जाऊंगा, देते जाऊंगा, उसको प्रैक्टिस करते जाना है और बस रिवाइज करते जाना है, क्योंकि ना रिवाइज करने का टाइम मिलेगा नहीं, तो रिवाइज को फोकस करना और खुद से करना, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्लास जो है वो हमारा आगे प्रोसीड होने वाला है। और जो बच्चे और कहीं से पढ़ रहे हैं बस देख लो, ये सही तरीका है, सही सीक्वेंस है ये, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, एंड क्लास जो है वो डाल दूंगा मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।